ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो तो हम लोग का सब कॉलेज छुट्टी हो गया है, तो हम लोग नया टाइम टेबल रख रहे हैं जो कि 12 बजे से कल से ये इफेक्टिव हो जाएगा। कल अगर हमारा पावर सिस्टम का क्लास है तो वो 25 तारीख मतलब 12 बजे से क्लास होगा। ठीक है, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, वो डिपेंड करेगा कि तुम लोग कितना झेल पाते हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये चलेगा हम लोग का 31 तक। उसके बाद का हम लोग नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे, बट टेंटेटिव हम बता दे रहे हैं 6 बजे से हो सकता है क्लासेस का मतलब टाइम जो है 85% चांसेस है कि 6 बजे से हो। अगर मेरा कोई क्लास नहीं हुआ तो, क्योंकि हम भी तो पढ़ते हैं ना, अगर मेरा क्लासेस हो गया तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। और ठंड भी बहुत है। पावर सिस्टम 2 लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, चैप्टर 4 आई थिंक, चैप्टर 3 था या चैप्टर 4 था? चैप्टर 4 था, फॉल्ट एनालिसिस, जिसमें हम लोग को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ सर फॉल्ट एनालिसिस, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल एल जी, ट्रिपल एल जी, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही सर आप अल्फा ऑपरेटर लाए, जिसका कि वैल्यू होता है 1 एट एन एंगल प्लस का 120 डिग्री, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा था? तो 1 एट एन एंगल माइनस 120। फिर क्या बताया गया था? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0। सर इसके बाद हम लोग का जो है हवा टाइट हो गया था और हम लोग को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा ही हुआ था ना? यस सर। हम लोग का ये जो है, और हम लोग ये बात कर रहे थे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का। फॉल्ट दो टाइप से होता है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का एनालिसिस बहुत आसान होता है, वो हम लोग देख लेंगे। अनसिमेट्रिकल को हम लोग थोड़ा सा मेहनत दे करके पढ़ते हैं, तो इसी के लिए हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। देखो अनसिमेट्रिकल इधर रहता है, इसको हम लोग सिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये अनसिमेट्रिकल जो है ये समेशन ऑफ सिमेट्रिकल ही है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आता था, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और फिर ये हो जाता था हमारा सिमेट्रिकल। ऐसे ही होता था। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ए मैट्रिक्स से। कोई बता सकता है ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना था? 1 1 1 तो 1 1 1 1 अल्फा 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 अल्फा। उसके बाद यहाँ पे ए है, इसी के लिए पहले अल्फा स्क्वायर आता है। ऐसे ही था। यस सर। उसी तरीके से ए इनवर्स अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होता था? तो सेम 1 1 1 1 1 सॉरी अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा। यहाँ पे इनवर्स है, इसी के लिए सर स्क्वायर चल जाएगा सेकेंड में। और इनवर्स कैसे निकलता है? तो इनवर्स निकलता है, या फिर इधर ऐसे लिख दो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो हम लोग लिखे हैं ये तो क्या है? एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट जब इसका निकालते हैं तो 1/3 आता है। यही होता है। आज ठीक है ना? फॉन्ट साइज ज्यादा छोटा तो नहीं मतलब तुम लोग को छोटा लग रहा था ना पहले? ये देखो अनसिमेट्रिकल इज इक्वल्स टू ए इंटू सिमेट्रिकल। ऐसे ही लिखे थे। ए इनवर्स मतलब ए को इस साइड भेज दिए, तब ना इधर ए इनवर्स आएगा। यस सर। इसी के लिए डेट इम्प्लाइज लिख सकते हैं ये चीज हम लोग, सिमेट्रिकल इज इक्वल्स टू ए इनवर्स लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यस सर। अब तुम लोग यहाँ पर देख पाओगे बहुत आसान हो जाएगा सारा चीज। थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी फिलहाल जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है,
करंट के लिए अलग, वोल्टेज के लिए अलग, हर जो जो मर्जी हम लोग करना चाहे वो कर सकते हैं। देखो वोल्टेज का पहले लिखते हैं, वी ए, वी बी, वी सी। क्या लिख सकते हैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो? ये हो जाएगा हमारा, या फिर अलग से लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? वी ए जीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। इसको क्या लिख सकते हैं? वी बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? VB0 प्लस VB1 प्लस VB2। वी बी जीरो को हम लोग वी ए, देखो वो तो तुम बहुत बेसिक में चले गए। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी ए जीरो प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ए वन प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ वी ए टू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी ए जीरो प्लस प्लस अल्फा अल्फा VA1 वी ए वन प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर V2। वी ए टू। किसी को ये लिखने में डाउट है? नो सर। नहीं sir। ये सबको पता है। अब हम लोग का क्या है, ये तीन है ना, ए बी सी, तीन लाइन है, इसी के लिए तीनों लाइन का वोल्टेज हम लोग मतलब फेज का वोल्टेज ये है। अगर लाइन बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? वी ए बी, और फिर यहाँ पे वी बी सी, और यहाँ पे वी सी ए, ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको देख करके बताओ, यहाँ पे इसको देख करके इधर बताते जाना, ठीक है? ऊपर वाला में जीरो लगा दिए, वी ए बी जीरो प्लस वी ए बी वन प्लस वी ए बी टू, ऐसे ही लिखे हैं ना? यस। यहाँ पे वी ए है ना, देखो यहाँ पे वी ए था, इसी के लिए वी ए जीरो, वी ए वन, वी ए टू। यहाँ पे वी ए बी है, इसी के लिए वी ए बी जीरो, वी ए बी वन, वी ए बी टू। फिर नीचे यहाँ पे वी ए जीरो है तो उस लाइन में सब सेम है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी ए बी वी जीरो ए बी जीरो, यहाँ पे भी हो जाएगा वी ए बी जीरो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ए बी वन प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा टाइम्स ऑफ वी ए बी अल्फा टू टू, अल्फा टाइम्स ऑफ वी ए बी वन वन प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी। वी ए बी टू। अभी समझ आएगा कि इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं। ये हम लोग कॉपी कर लिए, वही सेम चीज है ना? इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा, वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए इज इक्वल्स टू, ए लिख सकते हैं इसको, वन वन वन, वन अल्फा स्क्वायर अल्फा, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, ए लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। इनटू क्या, क्या यहाँ पे लिखेंगे? बी ए बी जीरो, बी ए बी वन, बी ए बी टू, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अब इसी इक्वेशन को हम ए इधर भेज दे रहे हैं, डेट इम्प्लाइज, लिख सकते हैं ये वी ए बी जीरो, बी ए बी वन, बी ए बी टू इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा इनटू वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए, लिख सकते हैं? यस सर। अब सर। देखो यहाँ पे अगर ये लिख सकते हैं तो बस यही जगह ये पॉइंट याद रखने वाला है। यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे अल्फा का पावर 1 होगा। अगर वहां पे 1 नहीं दिखा, अल्फा का पावर 2 होगा। नहीं होगा। या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ पे 1 है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये तो ए बी सी हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे आई ए आई बी आई सी लिखें, क्या यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा। इसी के लिए सिंपल 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर इंटू आई ए जीरो, आई ए वन, आई ए टू, लिख लोगे?
Yes, sir. ये हम तुम लोग को बता रहे हैं, याद कैसे रखना है, अदरवाइज ये सब कोई ऐसा नहीं बताता है, ठीक है, उल्टा और कंफ्यूज भी करा देते हैं। हम खुद कॉलेज में कंफ्यूज हुए थे, ये सब हमको बाद में कोचिंग में पढ़े तब जाके क्लियर हुआ। मान लो यहाँ पे IA0, IA1, IA2 रहेगा, तो यहाँ पे 1 दिखा है। अब 1 में क्या आएगा यहाँ पे? Alpha. अल्फा 1 बस। 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 1 आ गया तो इधर IA, IB, IC। ये जहाँ पे ऐसा आ गया मतलब अल्फा वाला पहले है, मतलब ये A इनवर्स है, इसी के लिए 1/3 आ जाता है। बस ये ध्यान रखना, A मैट्रिक्स ध्यान रखना है, और 1 यहाँ तो अल्फा का पावर 1, 1 यहाँ नहीं है तो अल्फा का पावर 2, बस वो याद रखना है। क्लियर है? यस सर। अब देखो, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आप तुम लोग को हो सकता है लगेगा कि ये डीप में जा रहे हैं, और देखो इतना जरूरत भी नहीं है, लेकिन फ्लो एक बन रहा है, तो हम इसको चाह रहे हैं कि तुम लोग को कनेक्ट हो जाए और तुम लोग समझ जाओ। अभी बहुत सारा चीज टफ तो है नहीं, जब लगेगा कि बहुत टफ हो रहा है सर, अब धंस नहीं रहा है, तो फिर हम लोग धंसाना छोड़ देंगे। देखो, अब हम लोग को फाइंड करना है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज। कौन सा है जीरो सीक्वेंस? यही वाला है ना? यस सर। अब उसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? VAB0 इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स खोल दो, 1/3 फर्स्ट लाइन, ये एरो ऐसे जाएगा इधर और ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? VAB प्लस VBC प्लस VCA, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ हम लिख रहे हैं। अब 1/3 VAB को क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB। VBC को क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VC। VCA को क्या लिख सकते हैं? VC माइनस VA लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाना। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो, क्लियरली तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, VB कैंसिल हो गया, VC कैंसिल हो गया, VA कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या मिला हम लोग को यहाँ पे? VAB0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइन वोल्टेज जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इससे ये कंक्लूजन हम लोग निकाल लिए ना, लाइन वोल्टेज में कोई भी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, यस सर। सेम कहानी हम लोग इसके लिए रिपीट करते हैं, करंट के लिए भी। करंट के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? IA0, IA1, IA2। अब तो हमको लगता है तुम लोग लिख पाओगे बिल्कुल भी। 1 आ गया मतलब यहाँ पे 1 1 1 1 अल्फा का पावर 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये 1/3 हो जाएगा। IA, IB, IC, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ लिख सर। सकते हैं ना? डेट इम्प्लाइज, अब हम लोग यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा?
आई ए नॉट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। अगर ये स्टार कनेक्टेड है तो न्यूट्रल करंट क्या होता है, तीनों का एडिशन ही होता है ना। यस सर। तो हम लोग इस तीनों को क्या बोल सकते हैं, आई न्यूट्रल बोल न्यूट्रल। सकते हैं। दैट इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ए नॉट इज इक्वल टू आई एन डिवाइडेड बाई 3। दैट इम्प्लाइज न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रल में से पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जाएगा। समझ सकते हैं ना इसको देख करके। फिर उसको न्यूट्रल कैसे बोले सर, फिर से बताइए ना। देखो ये अगर स्टार कनेक्टेड है, यहाँ से करंट जो आ रहा होगा ये आई आ रहा होगा, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा आई बी आ रहा होगा, और यहाँ से जो करंट जा रहा होगा आई सी जा रहा होगा। और ये एक न्यूट्रल पॉइंट है ना। अच्छा, सबका शाम हो यस सर। जाएगा। हाँ तो ये न्यूट्रल है आई एन। न्यूट्रल ग्राउंड अगर है तो इसमें करंट जाएगा, न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग तो सिंपल इसको जोड़ करके ग्राउंड कर देते हैं ना। बैलेंस सिस्टम में तो आई एन ऐसे भी जीरो आता है, बैलेंस्ड नहीं है तो आई एन यस। जो आएगा उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देखो इसको देख करके हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसको देख करके हम लोग ये समझ सकते हैं करंट इन न्यूट्रल इज, बोलो, ओनली जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिल रहा है। देख लिया ना यहाँ पे, ये तो न्यूट्रल करंट का इक्वेशन है ना। क्या समझ आया यहाँ से, करंट इन न्यूट्रल इज ओनली ड्यू टू जीरो सीक्वेंस component only, positive and negative sequence नहीं मिल रहा है। क्लियर है, क्योंकि इस सबका जरूरत पड़ेगा, न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग तो इसमें अगर मान लो बोलेंगे लाइन का निकालो न्यूट्रल, मतलब सॉरी लाइन वी ए बी निकालो, तो हम लोग बोल देंगे कि वी ए बी में तो लाइन में तो ऐसे जीरो सीक्वेंस आता ही नहीं है, तो जीरो सीक्वेंस कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यस सर। अगर ये स्टार कनेक्टेड यहाँ पे ग्राउंडेड नहीं है, मतलब न्यूट्रल को कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब हम लोग मान करके चल रहे हैं हमारा सिस्टम बैलेंस्ड होगा, मतलब आई न्यूट्रल का वैल्यू जीरो होगा। अगर हमारा न्यूट्रल ग्राउंडेड मतलब नहीं है, अगर ये ग्राउंडेड नहीं है, ये ग्राउंड हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अनबैलेंस्ड होगा तो न्यूट्रल का कुछ वैल्यू आएगा, तो फिर वो ग्राउंड कर देंगे, इसी के लिए हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं। अदरवाइज तो अगर बैलेंस होगा तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी ऐसे ही जीरो होता है ना, क्योंकि 120 डिग्री टाइम का डिस्प्लेसमेंट होता है ना हर पेज का। यस सर। हाँ हाँ। तो ये तो ऐसे ही जीरो होता है। ये हम लोग ग्राउंड इसलिए कर रहे हैं, अगर नॉट जीरो हुआ तो फिर इसमें न्यूट्रल में कुछ करंट फ्लो होगा, सो दैट कि हम लोग उस करंट को, उसमें जो भी करंट फ्लो होगा वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा। लेकिन अगर हमारा ये जो है स्टार है ग्राउंडेड नहीं है, न्यूट्रल जो है वो ग्राउंडेड नहीं है, मतलब उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो क्या न्यूट्रल करंट फ्लो होगा, तो न्यूट्रल करंट ओपन। फ्लो नहीं होगा। और न्यूट्रल करंट अगर फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या बोलेंगे, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फ्लो नहीं करेगा। लिख देते हैं वो पॉइंट भी, ये सब नोट पॉइंट है, ठीक है। इफ न्यूट्रल इज not grounded, then In is equals to 0, that implies Ia0 is equals to 0। इसको देख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो जीरो सीक्वेंस
करंट विल फ्लो थ्रू, बस इतना ही, क्लियर है। अब आई थिंक तुम लोग के लिए ये सब ज़्यादा हो रहा है कि सर ये सब का क्या यूज़ है, मतलब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, वो अभी तुम लोग देख पाओगे। अब हम लोग जो है तुरंत स्टार्ट करते हैं। हमारा सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है सर। पढ़ना है सर। यहाँ तो हुआ है, पढ़ना है सर। सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है? सीक्वेंस नेटवर्क देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ लोड, लोड का बात कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं लोड में भी स्टार कनेक्टेड, ठीक है। अब देखो स्टार कनेक्टेड लोड कैसा होगा, ऐसे ही होगा, ए बी सी, ये Z1, ये Z2, या फिर ये Z हो जाएगा मॉड Z एट एन एंगल थीटा, ये भी मॉड Z एट एन एंगल थीटा, ये भी मॉड Z एट एन एंगल थीटा, ऐसे ही होगा ना। और इसमें एक न्यूट्रल हम लोग बना देते हैं, न्यूट्रल में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको Zn बोल देते हैं। यही है ना हमारा स्टार कनेक्टेड लोड, बैलेंस्ड है, Z एट एन एंगल सब में मतलब 0 है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है तो हम लोग को कोई ऐसे भी मतलब नहीं है। अगर इसका पॉजिटिव सीक्वेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस में कैसे दिखाएंगे? Z1 की तरह। नेगेटिव सीक्वेंस बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? Z2 की तरह। जीरो सीक्वेंस बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? Z0 की तरह, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर ये बैलेंस्ड नेटवर्क है, बैलेंस्ड नेटवर्क में हम लोग हमेशा पर फेज एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तुम लोग देखे हो ना इस चीज को, पर यूनिट में भी हम लोग देखे हैं, हमेशा हम लोग बैलेंस्ड नेटवर्क, इन बैलेंस्ड नेटवर्क we will do per phase analysis, we always do। अब देखो तुम लोग का जैसा सिलेबस है उस हिसाब से सिर्फ 4 घंटा अलॉट किया गया है पावर सिस्टम मतलब फॉल्ट को, और फॉल्ट जो है 4 घंटा में कंप्लीट होने वाला चीज नहीं है, तो हमको नहीं लगता इससे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा, इतना डीप में पढ़ने का तुम लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आगे चल के फॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, इसी के लिए हम इतना पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस तुम लोग देखोगे उसमें जो आवर्स दिया है वो 4 घंटा ही सिर्फ दिया है, देखे हो ना सिलेबस तुम लोग? यस सर। तो Yes, 4 sir. घंटा में पहला दिन हम लोग फॉल्ट का डेफिनेशन, और फॉल्ट का ज़्यादा होगा तो टाइप्स या ओवरव्यू हम लोग ले सकते हैं। दूसरा दिन हम लोग लाइन टू ग्राउंड, और लाइन टू ग्राउंड के लिए ये सब अगर हम लोग नहीं समझे हैं तो लाइन टू ग्राउंड का तो न्यूमेरिकल ऐसे भी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हो सकता है एक्सपेक्ट तुम लोग नहीं कर सकते हो, बट ठीक है हम लोग नॉलेज के लिए देख ले रहे हैं। 1-2 क्लास और लेंगे उसके बाद फॉल्ट को हम खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है फॉल्ट में। लेकिन अगर ऐसा तुम लोग पढ़ना चाहोगे फॉल्ट तो सिर्फ फॉल्ट ही है 20-30 घंटा का, इतना चीज हम लोग को पढ़ना रहता है फॉल्ट में, बट उतना हम लोग को यहाँ पे नहीं। पर फेज एनालिसिस करेंगे, मतलब एक फेज इधर से आ रहा है, मान लो ए फेज, इम्पीडेंस यहाँ पे कुछ, ये इम्पीडेंस है, ठीक है, ये मत सोच लेना कि सर ये तो रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस को शो कर रहे हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट है, और ये हमारा क्या है? Zn है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा Z1 है, ठीक है। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ये हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस का बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस जब डायग्राम बनाएंगे तो इम्पीडेंस कैसे दिखाएंगे वो इस तरीके से, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा? IA1, या फिर उधर आ रहा होगा IA1, ठीक है। और हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है स्टार में, न्यूट्रल में कैसा करंट फ्लो होता है? 3 टाइम्स ऑफ IA0, ठीक है।
न्यूट्रल में तो पॉजिटिव सीक्वेंस कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना। अरे बोलो। हाँ सर, अभी तो देखे यही होता है, आयन वो इक्वल तो टू जीरो 3 सीक्वेंस के आई कारण होता है ना सर। बिल्कुल, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मिलेगा न्यूट्रल में? तो न्यूट्रल में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ न्यूट्रल का कहानी है यहाँ पे। इसी के लिए हम लोग ये टर्मिनल को हटा देंगे ना, क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव टर्मिनल जाता ही नहीं है। इसी के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इस तरीके से बनता है। समझ पा रहे हो? सेम कहानी नेगेटिव सीक्वेंस का भी होगा ना, बस सारा चीज 2 में बन जाएगा। ये हम लोग का IA2 हो जाएगा, ये हमारा Z2 हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल, या फिर इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। लेकिन जब हम लोग जीरो सीक्वेंस बनाएंगे, जीरो सीक्वेंस जब हम लोग बनाएंगे उस टाइम पे तो हम लोग न्यूट्रल को भी दिखाएंगे ना। इधर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? यहाँ IA0 जेड जीरो दिखाइए, क्या? जेड जीरो दिखाइएगा ना सर। हाँ Z0 यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे ZN। अब बताओ, ZN को हम लोग ZN लिखेंगे या फिर 3ZN लिखेंगे? कैसे 3? अभी यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये 3 टाइम्स ऑफ IA0 हो रहा होगा, यही ना। और यहाँ पे IA0 हो रहा होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, तो 3 को हम लोग वहां पे कर सकते हैं ना मैनिपुलेट। अरे एक जो सीरीज है उसमें तो करंट तो सेम फ्लो होगा ना। लेकिन हम लोग यस क्या सर। क्या पता है, हम लोग को पता है कि I न्यूट्रल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA0 होता है। लेकिन हम लोग वोल्टेज ड्रॉप जब लेंगे तो ZN के साथ लेंगे ना यहाँ पे। इसी के लिए ZN को ZN ना लिख करके 3ZN लिखते हैं, और यहाँ पे 3 हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू IA0 इंटू ZN होना चाहिए। समझ पा रहे हो? यस सर। इसी के लिए हम लोग का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब पता नहीं है तो तुम लोग को पढ़ना है कि नहीं, क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं तुम लोग को। बट इतना जानो ये काम का ही है। यहाँ पे Z0 हो जाएगा, ये 3ZN हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अगर यस सर। अगर अगर हम लोग का ये अनग्राउंडेड है तो फिर तो IA0 फ्लो ही नहीं होता है ना। अगर स्टार अनग्राउंडेड है तो फिर ये फ्लो नहीं होता है, तो सिंपली हम लोग इसको ओपन सर्किट की तरह दिखाएंगे। क्लियर है? अब कौन सा नेटवर्क बन गया? अब हमारा बन गया डेल्टा कनेक्टेड। ये हम लोग किसका देखे थे? स्टार कनेक्टेड का देखे थे ना लोड। अब हम यस लोग सर। देखेंगे लोड डेल्टा कनेक्टेड। डेल्टा कनेक्टेड लोड कैसा होता है? डेल्टा जैसा। देखो आज जितना दूर जाएगा उतना दूर ले जाएंगे, उसके बाद हम ये सब पढ़ाना बंद करेंगे। हम निराले बुक देखेंगे, वो सब उसमें क्या दिया हुआ है उतना ही हम बस। अदरवाइज अननेसेसरी का कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। IA ये सब दिया हुआ है सर। दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है। यस सर। यस सर, ये दिया हुआ है। चलो, तो ये जो है लोड में तो करंट आता है ना, हम करंट कॉपी में उल्टा बनाए हुए हैं। IA IB IC इस तरीके से। ये पॉइंट क्या हो गया? A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया ना। इधर से जो करंट आ रहा होगा उसको एक साइड में मान लेते हैं, इस साइड में फ्लो हो रहा है IAB। A में आ रहा था, A से B चला गया, B में आ रहा था, B से C में चला गया, C में आ रहा था, इस तरीके से ICA। ऐसे ही होगा ना। अगर फेज करंट बोलेंगे तो IAB है ना फेज करंट, IBC है ना हाँ फेज सर। करंट। तो अब हम लोग यहाँ पे फेज करंट का इक्वेशन लिखेंगे।
फेज करेंगे। जल्दी से बताओ वहां पे जो हम लोग लिखे थे उस हिसाब से इक्वेशन क्या आ जाएगा। या फिर आई ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई ए बी नॉट प्लस आई ए बी वन प्लस आई ए बी टू, आई बी सी आई सी ए बी सी ए, ठीक है, आई बी सी जीरो प्लस आई बी सी वन प्लस आई बी सी टू इज इक्वल्स टू आई सी ए जीरो प्लस आई सी ए वन प्लस आई सी ए टू। ठीक है, अब देखो सिंपल है, हम लोग इसमें क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो इसमें जो है किसी एक पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इस नोड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस नोड में नोडल एनालिसिस लगा लो, क्या होगा, अप्लाई KCL एट नोड ए। ठीक है, यहाँ पे आई ए आ रहा है, आई सी ए आ रहा है, आई ए प्लस आई सी ए इज इक्वल्स टू आई ए बी जा रहा है, यही होगा। यस सर। दैट इम्प्लाइज आई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई ए बी माइनस आई सी ए, ऐसे ही होगा ना। यस सर। आई ए बी का इक्वेशन यहाँ से लिख लो, आई ए बी नॉट प्लस आई ए बी वन प्लस आई ए बी टू माइनस आई, ये सी ए है ना, ठंड इतना हो गया है कि हाथ भी नहीं चल रहा अच्छे से, आई सी ए, आई सी ए का इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, आई सी ए नॉट प्लस आई सी ए वन प्लस आई सी ए टू, ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम लोग। यस सर। हम लोग को पता है कि जीरो सीक्वेंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो सेम फेज में होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो सर। इसका मतलब क्या है, यस सर, कैंसिल हो जो जाएगा। हमारा लाइन करंट होगा उसमें जीरो सीक्वेंस करंट नहीं मिलेगा, देख पा रहे हो। इसमें जीरो सीक्वेंस तो नहीं रहा ना, ये लाइन करंट है ना हमारा। सर क्या क्या बोल दे रहे हैं, कुछ कुछ बोल के निकल जा रहे हैं। कैंसिल कैसे हो गया, समझ नहीं आया। मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो जब हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और अल्फा ऑपरेटर से अल्फा स्क्वायर और अल्फा से शिफ्ट होता है। जब नेगेटिव सीक्वेंस का भी सेम कहानी रहता है, लेकिन जीरो सीक्वेंस में क्या होता है, आई ए बी आई बी सी आई ए बी नॉट आई बी सी नॉट आई सी ए नॉट का वैल्यू जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, वो सेम फेज में होता है। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आई ए बी वन माइनस आई सी ए वन प्लस आई ए बी टू माइनस आई सी ए टू, ऐसे ही देखने को मिलेगा ना। इस इक्वेशन को देखने के बाद हम लोग को यहाँ पे कहीं तो जीरो सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा है, इसी के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट, जीरो सीक्वेंस करंट एब्सेंट होता है। क्लियर है। यस सर। यस अब सर। हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस नेटवर्क, किसका हम लोग बात करें, एक मिनट रुक जाओ, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कैसे याद रखना है, तो सिंपली एक रिएक्टेंस ही तो होता है ना। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, रिएक्टेंस होता है ना।
तो इसी के लिए हम लोग का यहाँ पे कोई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, सबका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। कहने का मतलब x0 हो चाहे x1 हो चाहे x2 हो, तीनों का इक्वल होगा xt के ट्रांसफार्मर के, क्योंकि ये तो सिंगल रिएक्टेंस ही रहता है ना, और ये सीरीज में ही लगा होता है। पॉजिटिव में ये हो जाएगा 1, नेगेटिव में ये हो जाएगा 2, जीरो में ये हो जाएगा 0। लेकिन जब हम लोग का कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये सब आई थिंक तुम लोग को नहीं पढ़ना होगा, लेकिन अननेसेसरी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। एक बार हम कल देख करके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये रिएक्टेंस है जिसको हम लोग XT बोलेंगे, और ये जो है ये क्या है, प्राइमरी होगा, और ये क्या है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, 2-2 3-3 पॉइंट हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग को यहाँ पे देख लेना। तुम लोग को हवा लग रहा है कुछ जो पढ़ा रहे हैं कि बस ऐसे ही यस यस बोले जा रहे हो? हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ तुम लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि जब कॉलेज में हम पढ़े थे ये तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। हमको ऐसा लग रहा है कि हम ओवरलोड हम कर दे रहे हैं, जैसा हमको लग रहा है। स्टार स्टार, दूसरा स्टार स्टार का ग्राउंडेड, तीसरा स्टार ग्राउंडेड और स्टार ग्राउंडेड, चौथा डेल्टा स्टार का न्यूट्रल के साथ ग्राउंडेड। ये सब का हम लोग इम्पीडेंस बनाएंगे। फिर पांचवा यहाँ पे देख लेंगे डेल्टा डेल्टा का। तो देखो सिंपल सा है, पैरेलल स्विच ऑन कब होगा, पैरेलल ये वाला है ना, देखो ये जो ग्रीन में है इसको बोलते हैं हम पैरेलल, पैरेलल स्विच, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज का स्विच। यस सर। समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सीरीज का स्विच, अगर स्टार दिखा, अगर स्टार दिखा और स्टार ग्राउंडेड के साथ दिखा, तो हमारा स्विच जो है सीरीज वाला ऑपरेट होगा। अगर हमारा डेल्टा दिखा तो फिर हम लोग का पैरेलल वाला स्विच ऑन होगा। क्लियर है। और न्यूट्रल इम्पीडेंस जहाँ पे भी है वो 3 टाइम्स हो जाता है जब हम लोग सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। तो बताओ जल्दी से यहाँ पे कैसा बनेगा सीक्वेंस डायग्राम। ये रिएक्टेंस है XT, ये तो हमारा स्टार ग्राउंडेड नहीं है, तो सारा का सारा स्विच यहाँ पे ओपन ही रहेगा। ऐसे ही होगा ना। नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। नहीं ये फिर से से तो समझ नहीं आया। ये उतना जरूरत नहीं है। देखो पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है, देखो एक चीज यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस का वैल्यू जो होता है ये x1 होता है, नेगेटिव सीक्वेंस का वैल्यू x2 होता है, और जीरो सीक्वेंस का भी वैल्यू x0 होता है। लेकिन जीरो सीक्वेंस में ये कैसा कनेक्टेड होगा वो डिसाइड करता है ये सर्किट, ठीक है। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस होगा तो सिंपली यहाँ पे x1 लिख देंगे, नेगेटिव सीक्वेंस होगा यहाँ पे x2 लिख देंगे। लेकिन जब जीरो, तब यहाँ पे नहीं, देखो ट्रांसफार्मर की इस जगह यहाँ पे x1 लिख देंगे पॉजिटिव के लिए, x2 लिख देंगे नेगेटिव के लिए। लेकिन x0 लिखने के लिए हम लोग ये कॉम्बिनेशन को देखेंगे और प्राइमरी और सेकेंडरी साइड देखेंगे, शॉर्ट किधर होगा किधर ओपन होगा।
अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग यहीं पे रोक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ हम लोग दिया को हुआ ट्रांसमिशन, सिलेबस में सर सीक्वेंस। एक मिनट रुक जाओ, हम देख लेते हैं तुम लोग का सिलेबस क्या है। नहीं आ रहा। देखो सिंपल सा बात है, ट्रांसफार्मर का बना रहे थे हम लोग। अगर पॉजिटिव बोलेगा तो सिंपली उसका रिएक्टेंस हो जाएगा, नेगेटिव बोलेगा तो भी उसका रिएक्टेंस हो जाएगा। जीरो सीक्वेंस के लिए हम लोग को ये दो स्विच लगाएंगे, और दो स्विच ऑपरेट कब करेगा, ये कैसा स्विच है, ये सीरीज का है और ये पैरेलल है, ये भी सीरीज में है, ये पैरेलल है। अब ये सीरीज स्विच ऑपरेट होगा या पैरेलल स्विच लगेगा, वो डिसाइड होता है हमारा इससे। जब सीरीज नेटवर्क का मतलब सीरीज स्विच जब लगेगा, ये कब लगेगा, जब हमारा स्टार जो है वो ग्राउंडेड होगा। यहाँ पे हम की पॉइंट्स लिख देते हैं पहले इस तरीके का बना करके। देखो ये जो है ये क्या है, प्राइमरी है ना, और ये क्या है हमारा सेकेंडरी है। अब ये मत समझना कि सर ये प्राइमरी ये सेकेंडरी कैसे हो गया। यहाँ पे कोई बैठा हुआ है या फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस तरीके से, इसका इस साइड क्या होता है, ये वाला प्राइमरी होता है ना, और ये इस साइड क्या होता है, सेकेंडरी होता है। इसी के लिए बोल रहे हैं कि उस साइड जो स्विच है वो सेकेंडरी स्विच है, इस साइड जो है वो प्राइमरी स्विच है। और ये हमारा सीरीज का स्विच है, ये हमारा पैरेलल का स्विच है, ये हमारा सीरीज का स्विच है, ये हमारा पैरेलल का स्विच है। कैसे क्या ऑपरेट होगा हम सारा चीज लिख दे रहे हैं, तुम लोग को सब समझ में तो आ जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। पैरेलल स्विच कब ऑपरेट होगा, पैरेलल स्विच जब ऑपरेट होगा, पैरेलल स्विच इज ऑन व्हेन डेल्टा, जब डेल्टा होगा। सीरीज स्विच इज ऑन व्हेन स्टार होगा और वो ग्राउंडेड होगा, या फिर स्टार होगा और वो न्यूट्रल के साथ, मतलब न्यूट्रल का कुछ इम्पीडेंस होगा उसके साथ ग्राउंडेड होगा, तब हम लोग का ये होगा मतलब ऑन स्विच सीरीज वाला। अगर ये ऑन वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ये ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा। और जहाँ पे जेडन आएगा वहां पे तो 3 टाइम्स ऑफ जेडन आता है ना, ये तुम लोग को ध्यान है ना। यस सर। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये स्टार है और ग्राउंडेड नहीं है, मतलब सीरीज वाला तो ऑपरेट होगा नहीं प्राइमरी में, डेल्टा नहीं है तो ये भी ऑन नहीं होगा, इधर भी डेल्टा नहीं है इधर भी ग्राउंडेड नहीं है, इसी के लिए ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। यस जीरो सर। सीक्वेंस। यस अब ना तुम लोग का जवाब निकलना स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरीके से होगा। हाँ यस सर। ये हमारा ओपन रहेगा, ये कुछ इस तरीके से नहीं, यहाँ पे तो कनेक्ट होगा। डेल्टा रहेगा तो सीरीज वाला क्लोज हो जाएगा सर। ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ जेडन, ये हो जाएगा हमारा एक्स नॉट। हाँ क्या बोल रहे डेल्टा हो, रहेगा तो डेल्टा रहेगा, पैरेलल वाला क्लोज हो जाएगा, और स्टार रहेगा तो सीरीज वाला क्लोज हो जाएगा। देख डेल्टा रहेगा तो पैरेलल वाला ऑन रहेगा, तो डेल्टा कब, तो यहाँ पे डेल्टा है, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे डेल्टा है इसी के लिए पैरेलल ऑन है, अच्छा बाकी कहीं पे Yes. डेल्टा नहीं है इसी के लिए कहीं का पैरेलल नहीं है। तो ये अगर तुम लोग को याद रहे तो ट्रांसफार्मर का तुम लोग बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो हमारा सबसे खतरनाक था क्या है, बस इसका भी फाइनल आउटपुट ही याद रखना है। सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन,
फाइनल आउटपुट क्या है जो याद रखना है हम लोग को? जीरो सीक्वेंस क्या होगा? ZS प्लस 2ZM। पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा? ZS माइनस ZM। नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा? ZS माइनस ZM। ये हम लोग को याद रखना है। क्लियर है? अब सर यहाँ पे S क्या है, M क्या है? ZS जो है वो है इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इम्पीडेंस। ZM क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इम्पीडेंस। अगर ये समझ ना आए तो सिंपली इसको रट जाना। बहुत कम चीज हम बोलते हैं याद करने, क्योंकि हमको पता है ये हम समझाएंगे तो तुम लोग को समझ से हो सकता है स्किप करने लगेगा। इसी के लिए हम बोल रहे हैं, अगर समझ नहीं आए तो रट लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव तो सेम होता है, ZS माइनस ZM। बस जीरो के लिए याद कर लेना, 2 टाइम्स ऑफ ZM याद होता है। क्लियर है? यस सर। डेरिवेशन करें इसका। डेरिवेशन तो खैर तुम लोग को ऐसे भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है इसका। हम तुम लोग को पहले इसका डेरिवेशन का वो भेज देंगे, फोटो भेज देंगे, देख लेना एक बार, माहौल समझ लेना, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक। चलो हम लोग कर ही लेते हैं प्रूफ। बोलोगे कि सर आप तो देखो, ये लाइन में करंट IA जा रहा है, ये लाइन में करंट IB जा रहा है, ये लाइन में करंट IC जा रहा है। इस लाइन का जो रिएक्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा उसको हम लोग ZS बोलेंगे ना। इसको भी हम लोग ZS बोलेंगे, इसको भी ZS बोलेंगे। ये दोनों के बीच में जो आम मिलेगा उसको हम लोग ZM बोलेंगे। ये दोनों के बीच में जो मिलेगा उसको हम लोग ZM बोलेंगे, और ये दोनों के बीच में जो मिलेगा उसको हम लोग ZM बोलेंगे। यही होगा। यस यस सर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को A डैश मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को A डैश मान लो। A, अच्छा ये B होगा ना, B डैश, C डैश, एज्यूम कर लो ऐसा। अब हम लोग चेंज इन वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। चेंज इन वोल्टेज डेल्टा VA। क्या लिखेंगे चेंज इन वोल्टेज बताओ? IA का करंट इंटू सेल्फ इम्पीडेंस प्लस IB का करंट इंटू म्यूचुअल इम्पीडेंस। IB इम्पीडेंस आता है, मेरे फोन से नेटवर्क हट गया था। बस मान लो ना, दूसरे तार के चलते, दूसरे तार में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके चलते एक इम्पीडेंस आता है, एक रिएक्टेंस आता है। रिएक्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस की तरह लिख सकते हैं ना, बस वही है। इस करंट ठीक के है चलते ZS, इस करंट के चलते ZM, ये करंट और वो मल्टीप्लाई होगा तो उसका इफेक्ट दिखेगा। ये हम लोग का चेंज इन वोल्टेज दिखाएगा A में। उसी तरीके से B में भी होगा। B में क्या हो जाएगा बताओ? IB ZM to IA, ZS IB, ZM IC। VC क्या हो जाएगा? ZM IA, ZM IB, ZS IC। मतलब क्लियर है, जहाँ पे करंट है वहाँ पे अगर A में बात हो रहा है तो S, IB है तो ZS, IC है तो ZS, बाकी हर जगह ZM होगा। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ये सब तो समझ आ रहा है ना जो बता रहे हैं? अब ZM में अभी हम जाएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज और ज्यादा हो जाओगे, उतना हम सर नहीं जाना फिर चाह से रहे इसी बताइए। के लिए। क्या चीज पता है फिर से बताओ? सर अभी जो बताइए ZS और ZM कहाँ पर है? ZS कहाँ पर है? यहाँ पे है ZS। इसका अगर वोल्टेज ड्रॉप चाहिए हम लोग को तो इसमें करंट जा रहा होगा इनटू इम्पीडेंस होता है ना। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज V इंटू आई इज इक्वल टू I इंटू जेड होता है ना।
यस सर। अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसका इम्पीडेंस इसी के लिए आई है, इसमें जा रहा है तो इस वायर का इफेक्ट इसमें Zm पड़ रहा है, म्यूचुअल इम्पीडेंस Zm। इस करंट को Yes, मल्टीप्लाई कर रहे हैं Zm से, इस करंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Zm से, बस वही लिखे हैं। तो फाइनली डेल VA डेल VB डेल VC का इक्वेशन आता है। इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो जल्दी से, डेल VA डेल VB और डेल VC इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ऐसा, ZS ZS ZS, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, Zm. कुछ हवा लग रहा है तुम लोग को, समझ आ रहा है ना, लास्ट में प्रूफ हो हाँ जाएगा सर। और वही चीज याद रखना है। अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो याद रख लेना। अब देखो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है ABC, ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है, दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिमेट्रिकल में। इसको हम कॉपी कर देते हैं। ये हमारा कैसा है, अनसिमेट्रिकल है ना ABC। इसको अगर सिमेट्रिकल में लिखेंगे तो A टाइम्स ऑफ डेल VA नॉट डेल VA1 डेल VA2, ऐसे ही लिखेंगे ना। Yes, sir. आइए IB IC को भी अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, A टाइम्स ऑफ IA नॉट IA1 IA2, फिर इस A को इस साइड भेज दो, इस साइड भेजेंगे A को तो क्या आएगा, डेल VA नॉट डेल VA1 डेल VA2 इज इक्वल्स टू A इनवर्स ZS ZM 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 ZS ZM 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 ZS into A into IA नॉट IA1 IA2। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों को, तो फिर हम लोग को कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं या कर लोगे मल्टीप्लाई, कर दीजिए सर। देखो ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना, 10 2 हाँ सर। ZS ZM 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 ZS ZM 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 ZS, ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स है ना सर, ये A इनवर्स था ना। A इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे 1/3, ऐसे ही होता है ना। और Sir. यहाँ पे ए हो जाएगा 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे लिए बिग चैलेंज बन चुका है। इसको इसके साथ पहले हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू आएगा 1 इंटू ZS प्लस ZM प्लस ZM, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ZM प्लस ZS प्लस ZM, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ZM, Zm plus Zm plus Zs. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ZS प्लस अल्फा ZM प्लस अल्फा स्क्वायर ZM, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अल्फा ZM प्लस अल्फा ZS प्लस
अल्फा स्क्वायर जेड एम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जेड एम प्लस अल्फा जेड एम ZS alpha square. ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। कितनों को समझ आ रहा है कि सर हम मतलब क्या कर रहे हैं आप? आ रहा है तो समझ सर आप में। लिखे लिखे जा रहे हैं, हम तो बस देखे जा रहे हैं, वैसा नहीं ना है। नहीं समझ में आ रहा है। जेड एम प्लस अल्फा स्क्वायर जेड एम प्लस अल्फा जेड एस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके साथ में 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा, यही करेंगे ना मल्टीप्लाई। 1/3 आगे में आएगा ना। हाँ यहाँ पे 1/3 रहेगा, अभी वो कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग देख पाओ। कॉपी, देखो सबसे पहले तो हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ZM लिख सकते हैं ना। यस सर। प्लस 2ZM, क्लियर है। अब देखो, अब हम फिर से वही मैट्रिक्स या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1/3 है वो, अभी उसको हम लोग कट नहीं किए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ZS प्लस 2ZM इंटू 3 हो जाएगा ना, क्योंकि सेम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। अरे ये इसके साथ हुआ ZS प्लस 2ZM, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ZS प्लस 2ZM, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ZS प्लस 2ZM, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। यस सर। फिर हम लोग इसमें आगे जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ZS प्लस 2ZM। चलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, टाइम भी ले लेगा। देखो सिंपल है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग को एक मैट्रिक्स बन करके आएगा। वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स बन करके आएगा ZS प्लस 2ZM 0 0 0, ZS माइनस ZM 0 0 0, ZS माइनस ZM, ये मैट्रिक्स बन करके आएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको करने चले तो अभी हम लोग जो है रात भी हो सकता है। BA1 डेल BA2 डेल BA, सॉरी पहले 0 लेते हैं ना हम लोग, फिर 1 फिर 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ZS प्लस 2ZM था ना, 2ZM प्लस 2ZM, और बाकी जगह ZS माइनस ZM, और ये 0 0 0 0 0 0, ये आता था हमारा IA0 IA1 IA2। इसी को देख करके हम लोग का जीरो सीक्वेंस का जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये मिलेगा जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये मिलेगा पॉजिटिव सीक्वेंस 1 वाले में, ये मिलेगा नेगेटिव सीक्वेंस। इसी के लिए हम लोग को मिलता है Z0 का वैल्यू 2ZM, Z1 का वैल्यू ZS प्लस माइनस ZM, Z2 का वैल्यू ZS माइनस ZM, ठीक है। ये कैसे आ रहा है उसके लिए सिंपल है, ये वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ कुछ कैंसिल होते 3 3 कॉमन निकल जाएगा, जिससे ये 3 कट जाएगा, और फिर हम लोग जो है यहाँ पे ZS प्लस जो 2ZM था, ये सारा टर्म कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा कितना, ZS माइनस ZM, यहाँ पे मिलेगा ZS माइनस ZM, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मिल जाएगा। फाइनल क्या समझ में आया, ये हमारा सीक्वेंस इम्पीडेंस मतलब सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है।
अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा मूव करेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, जो कि हम सोचे थे आज के क्लास में हम कवर कर देंगे लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन फॉल्ट, बट वो तो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग कल इसको अच्छे से कर लेंगे। कल का क्लास कितने बजे है? 12 बजे। 12 बजे से कल का क्लास 12 से 1 या फिर 12 से 1:30 जैसा भी होगा, क्योंकि टॉपिक हार्ड है तो ज़्यादा लंबा जा नहीं सकता है क्लास, क्योंकि फ्यूज नहीं होना है ना बल्ब को। तो उसको रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं स्टॉप।